हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर में, जहां हम शेयर्स को करते हैं एनालाइज टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर और आपको देते हैं बाइंग कॉल्स, बाइंग प्राइस और टारगेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हमारे हर सेशन का अपडेट मिलता रहे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेलीग्राम फैमिली से तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ट्विटर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो मेंबर्स, चलिए अब चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर। सो दोस्तों, हमारा आज का मेन टॉपिक है हाउ टू हेज योर पोर्टफोलियो इन दिस क्रैश। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा क्रैश उस टाइम पर चल रहा है, मार्केट में करेक्शन चल रहा है, ऐसे टाइम पर आपको अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। एंड इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हेजिंग होती क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेजिंग होती क्या है और ये हमको क्यों करनी चाहिए। सो दोस्तों, हेजिंग है बेसिकली एक इस तरीके से इंश्योरेंस बाय करना, जैसे आप अपनी कार के लिए, बाइक के लिए, होम के लिए या फिर लाइफ के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही एक इंश्योरेंस होता है जिसको बोलते हैं हेजिंग। ये होता है स्टॉक मार्केट में। जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकती है और मार्केट में करेक्शन या फिर क्रैश आ सकते हैं, तो ऐसे टाइम पर आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लेते हैं। एंड हेजिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिसमें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक सबसे पॉपुलर तरीके के ऊपर, जो है पुट बाय करके अपने पोर्टफोलियो को हेज करना। सो मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ के आसपास की है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। तो ऐसे टाइम पर आप करते क्या हैं कि अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू का 2 या 3% के आसपास वैल्यू का आप एक पुट बाय करके रख लेते हैं, एक काफ़ी दिनों के बाद के एक्सपायरी का। जिसमें होता क्या है कि आपका पोर्टफोलियो के ऊपर यहाँ पर आप इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो उसके बाद में होता ये है कि जो आपने पुट बाय करके रखा हुआ है इसका प्राइस बढ़ जाता है। जो पोर्टफोलियो में आपके लॉस होता है मार्केट की गिरावट में, वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है इस पुट से। एंड सेकंड कंडीशन, अगर मान लीजिए कि आप गलत हों और मार्केट ना गिरे नीचे की तरफ, तब सिंपल आपने जो ये पुट बाय करके रखे हुए हैं इनकी वैल्यू हो जाती है 0 और जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो स्टेबल रहता है वहाँ पर। मतलब सिंपल ये है कि आपने एक तरीके का इंश्योरेंस बाय कर लिया है। अगर यहाँ पर पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा या मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा तो ये जो आपका पुट है इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी एंड जो आपका पोर्टफोलियो है वो स्टेबल रहेगा क्योंकि मार्केट में करेक्शन नहीं होगा। और अगर मार्केट गिरेगा तो जो पुट है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होगी तो पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी और काफ़ी हद तक लॉस रिकवर हो जाएगा इस पुट से आपके पोर्टफोलियो का मार्केट के क्रैश या करेक्शन में। अब बात कर लेते हैं कि इसको बाय कैसे करना है या पोर्टफोलियो की हेजिंग करनी कैसे है। सबसे पहले तो आप जा सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और वहाँ पर आप कम से कम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ऑप्शन डाटा यहाँ पर ओपन करें। लाइक अभी जो फर्स्ट एक्सपायरी है यहाँ पर वो 2 दिसंबर की है, नेक्स्ट एक्सपायरी होगी यहाँ पर 9 दिसंबर की जो हमने ओपन की हुई है। एंड जो हमारा करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब 17,000 के आसपास में यहाँ पर। और हम जो पुट बाय करेंगे वो करेंगे कम से कम उस लेवल का जहाँ तक हमको चांस है कि मार्केट वहाँ तक गिर सकता है। मान लीजिए कि हमको चांस है कि मार्केट गिर सकता है यहाँ से 16,000 तक, 17,000 पर ट्रेड कर रहा है और ये गिर सकता है 16,000 तक, तो हम 16,000 के ऊपर का कोई पी यानी कि पुट बाय करके अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लेते हैं। इस टाइम पर अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को हेज करना हो तो हम यहाँ पर बाय करके रख सकते हैं 16,500 का पुट। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। या फिर अगर हम इसके नीचे बाय करना चाहते हैं तो हम 16,400 का पुट बाय करके रख सकते हैं। यहाँ पर भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है। या फिर हम बाय कर सकते हैं 16,300 के आसपास का पुट, यहाँ पर भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किसी पुट को बाय कैसे करना है।
सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका जो डीमेट है उसमें एफएनओ एक्टिवेट होना चाहिए। एफएनओ की ट्रेडिंग वहाँ पर एक्टिवेट होना चाहिए। जो एफएनओ चेन जो एफएनओ की बाइंग सेलिंग होती है वो आपके डीमेट अकाउंट में एक्टिवेट होनी चाहिए। सेकंड, आपको जिस लेवल का भी पुट बाय करना है वहाँ पर आप सिंपल टाइप करेंगे निफ्टी। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे पुट बाय करना हो 16,500 का, तो हम टाइप करेंगे निफ्टी 16,500। उसके बाद में टाइप करने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर कि हमको मंथली एक्सपायरी का बाय करना है या फिर वीकली एक्सपायरी का। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का। सेकंड आएगा जो फर्स्ट वीक की एक्सपायरी है, लाइक ये एक्सपायरी है 2 दिसंबर की, तो यहाँ पर 2 दिसंबर का आ जाएगा। एंड इसके बाद में एक्सपायरी है 9 दिसंबर की, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 9 दिसंबर के पुट को, और उसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि उसका प्राइस क्या चल रहा है, और हमारे पोर्टफोलियो का अगर 2% हमें इसमें बाय करना हो 2% से, तो वो हमें उसमें कितने पुट बाय करने होंगे। ये लॉट होता है मेंबर्स, निफ्टी में 50 पुट का लॉट है, यानी कि 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है पुट का। तो जितना आपका पोर्टफोलियो है, पुट के प्राइस को आप कैलकुलेट करके अपने पोर्टफोलियो का 2% बाय करके होल्ड कर सकते हैं। 9 दिसंबर की एक्सपायरी है जो नेक्स्ट एक्सपायरी उसका। सो दोस्तों, जिस पुट की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप उसको सर्च करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये है वो पुट 16,500 का पुट है, और 9 दिसंबर की एक्सपायरी का जो ट्रेड कर रहा है 81 के लेवल पर। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 9 दिसंबर का ये पुट आप बाय करके अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। और एक बात याद रखना कि गलती से भी इसको सेल मत कर देना, क्योंकि अगर सेल किया और प्राइस अगर ऊपर जाने लगा तो पोर्टफोलियो में उतना लॉस होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। केवल बाय करना है, और ये समझ के बाय करना है कि अगर मार्केट नहीं गिरता है तो इसका प्राइस ज़ीरो होगा ही होगा, क्योंकि ये केवल एक आप इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं। लाइक कार इंश्योरेंस, अगर कार एक्सीडेंट होता है तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, और अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो कोई पैसा नहीं मिलता। वैसे ही ये एक इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में। सो मेंबर्स, ये था अपना आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा इस तरह की मार्केट कंडीशन में। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए अब चलते हैं मेंबर्स, बाय बाय।